नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम मुखिया जी का हाल चाल में। मुखिया जी का हाल चाल लेने हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर जिला मुशहरी प्रखंड के झपहा क्षेत्र संख्या 2 के मुखिया जी का हाल चाल लेने। झपहा क्षेत्र संख्या 2 के मुखिया, वर्तमान मुखिया अनंत लाल शाह उर्फ नंद लाल शाह हैं। 5 साल के कार्यों पर बात करेंगे और आगे की रणनीति पर बात करेंगे। 5 साल में क्या किया, क्या हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में सीधे सीधे मुखिया जी से सवाल करेंगे और उनका जवाब लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुखिया जी। आपका भी स्वागत मुकेश जी बिहार लाइव नाउ में। सबसे पहले जनता ये जानना चाहेंगी कि 5 साल में, ये सवाल तो उठता है कि 5 साल मुखिया रहे, 5 साल में क्या क्या पंचायत को मिला। 5 साल में बहुत सारे योजना मिला। कितना योजना गिना है, कुछ योजना हमको याद है, लेकिन बहुत सारे योजना किए। सभी जनता जानते हैं। सही 13 वार्ड हैं, यहाँ 13 वार्ड में एक से एक हाल काम किए जी। 13 वार्ड हैं पूरे पंचायत में। अगर झपहा पंचायत की बात करें तो 13 वार्ड हैं पूरे पंचायत में। अच्छा, प्राथमिकताएं, फिर से आप मैदान में उतर चुके हैं, फिर से इस बार चुनाव लड़ेंगे। क्या प्राथमिकताएं होंगी, आगे क्या करना है, जनता ये भी जानना चाहेगी कि आगे आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, किस मुद्दे को लेकर आप मैदान में उतरे हैं। विकास के मुद्दों को लेकर के हम लोग मैदान में उतरे हैं। विकास और विश्वास और जनता मालिक को आशीर्वाद प्यार, इस मुद्दे को लेकर के उतरे हैं। हम जो है इस पंचायत में 2016 में मुखिया बने जनता के आशीर्वाद से, और जितना भी कार्य किए सब सराहनीय कार्य है। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत हज़ारों गैस कनेक्शन घर में दिलवाए, पेंशन का योजना दिलवाए, उसके बाद हर घर में बिजली का कनेक्शन दिया गया और वृद्धा पेंशन भी करवाए। उसके बाद 25 नया ट्रांसफार्मर लगाए और सड़कें बना, और बाढ़ का राशि जो आपदा आया उसमें 2017, 2020, 2021 में बाढ़ का जो 6000 का आपदा राशि आता है वो सभी जनता को हमने देने का कार्य किया, प्रयास किया आपदा विभाग से। उसके बाद शौचालय विभाग से लगभग पूरे पंचायत में 3000 घरों में शौचालय, लोहिया स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मेरा पंचायत उज्ज्वल स्वच्छ हो, उस योजना के तहत सभी को घर में 12000 का राशि प्राप्त करवाएं। उसके बाद किसान सम्मान निधि है, उसका काम हुआ। उसके बाद कितना योजना गिना, इतना योजना, सड़क है, गली है, 13 वार्ड में जल नल है, और किसान का तो बोलिए ही है, बहुत सारा योजना है। कितना योजना गिना है, काफ़ी योजना है। हमको तो काम करने का मौका 3 साल ही मिला। 2 साल तो हमारा कार्यकाल कोरोना कार्य में ही समझिए कि बहुत बेकार गया। और कोरोना काल में जितना भी सरकार का योजना था, जैसे कि सब जगह छिड़काव करवाएं, सैनिटाइजर दिए और मास्क वितरण हुआ, साबुन दिए। 2000 जो पिछला साल में जो कोरोना काल है, काफ़ी भयावह स्थिति था। उस समय सब अपने अपने घर में डूबके थे, लेकिन हम लोग जो भी इस लाइन में हैं, हम जिस कार्य के लिए जनता ने हमको बनाया, मैं भी अपना रिस्क लेकर के जितना भी प्रवासी मजदूर आए स्कूल में, और उनके लिए जो भी सरकार द्वारा लाभ दिया गया, जैसे कि उन्हें खाना का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, सोने का व्यवस्था इत्यादि एवं प्रकार के काफ़ी जो भी कार्य हुआ लगभग हम किए, और अपने जान पर खेलकर उन लोगों का सेवा किया। जो भी लोग उस समय डरे सहमे घर में रहे, उससे हमको नहीं मतलब था। मैं अपना जान के परवाह किए गए, जनता का मेरा आशीर्वाद था और मैं उस कार्य को किया। मुझे तो 3 साल ही काम करने का मौका मिला। अगर 5 साल काम करने का मौका मिलता तो मैं इस ग्राम पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का कोशिश करता और कर रहा हूं अभी भी, कि आने वाला समय में हमारे यहाँ बहुत सारे कार्य अभी बचे हुए हैं। जो उसके बाद चुनाव की घड़ी आ गई। मैं चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत राज झपहा के वार्ड संख्या 4 और 2 में जो जल जमाव का स्थिति काफ़ी गंभीरता से है, वहाँ पे जो अब देखिएगा इसी वार्ड में हम लोग अभी बैठे हुए, वार्ड संख्या 2 है ये, द्रोणपुर ग्राम का। इसी वार्ड के बगल में 4 का वो चौर है, उसमें पानी जब भी बाढ़ आता है तो वहाँ किसान बहुत
ही वहाँ खेती बाड़ी का स्थिति गड़बड़ा जाता है। और पानी भर भर डार अभी भी भर जांग के करीब में पानी है। पानी नहीं निकलने के कारण उन लोग का गेहूं की भी किसान को अभी नहीं हो पाएगा, वैसा स्थिति है। मैं चाहूँगा कि पहले उसको कार्य करूँ। पंचायत सरकार भवन है, गांव में स्कूल है, बचे हुए रोड है, बिजली है, पानी है, सब जो भी कार्य है, मैं चाहता हूं कि जनता मालिक अगर पुनः हमको एक बार फिर मौका देती है तो मैं इस कार्य को करके मैं जनता के सामने खड़ा उतरूंगा। यही मेरा वादा है, विश्वास है। अच्छा, बाढ़ग्रस्त इलाका है आपका, बाढ़ग्रस्त इलाके, इसके लिए कुछ सोचा होगा आपने? कुछ रोड मैप होगा, कुछ प्री प्लानिंग, बाढ़ के कारण जो क्षति होती है उसके लिए कुछ? जी जी, हमने सोचा है। हमने ये जो पानी जो निकासी के लिए हमारे ग्राम पंचायत राज झपा के ही 42 एकड़ मौन है, आपको NH 77 से पश्चिम। मैं चाह रहा हूं कि उस NH 77 में जल संसाधन विभाग से मिल करके, या पटना का जल संसाधन विभाग प्रदेश से हो या केंद्र से हो, जा करके उनसे मिले। कुछ बात भी हुई है पदाधिकारियों लोगों से, और वो लोग उन्होंने हमको बुलाए भी है दिल्ली। हो सकता है चुनाव बाद मैं जाऊंगा, मैं इस प्रपोजल को दिल्ली में रखूंगा और उसको डैम को बनाने का कार्य करूँगा, ताकि यहाँ का जो भी पानी जब भी आए और पानी निकासी हो जाए, ताकि हमारे समाज में जितना भी किसान मजदूर हैं उनको खेती बाड़ी करने के लिए जो परेशानी आज हो रही है वो नहीं हो। इसके लिए हम काफ़ी प्रयासरत है। और पंचायत में हमारे पंचायत सरकार भवन की ज़मीन है, फिर भी अभी पंचायत सरकार नहीं बन पाया है। मैं प्रयासरत था, उसमें 50% यानी 75% कार्य हमने करके वहाँ DPRO यहाँ मेरा फाइल चला गया हुआ है। थोड़ा सा कार्य बचा हुआ है। जनता मालिक अगर आशीर्वाद देती है तो मैं ग्राम पंचायत राज झपा में पंचायत सरकार भवन बनवाऊँगा, और उसमें जो भी सरकार का योजना आता है सभी लोग को वहाँ से RTPS काउंटर खुलेगा। जो बाहर में जो आज के डेट में जाना पड़ता है सभी को, वो नहीं जा करके अपना पंचायत के ही माध्यम से, पंचायत के ग्राम पंचायत का ही जो पंचायत सरकार भवन बनेगा उसी में ही कार्य करेगी। बिल्कुल। और एक जिस बारे में बताया इन्होंने कि बाढ़ की समस्या इस पंचायत की बहुत बड़ी समस्या है, और इसके लिए अगर कार्य किए जाए तो आगे लोगों को समस्या से निदान मिल सकता है। अच्छा मुखिया जी, एक और सवाल बनता है कि क्षेत्र में जा रहे होंगे, अभी लोगों से मिल रहे हैं, तो कैसा अनुभव रहा? 5 साल बाद मिल रहे हैं, कितना जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है या नहीं? हम लोग 5 साल बाद कहाँ गए हैं? जब भी जनता बुलाए मैं पहुँच गया हूँ। मैं जनता का आशीर्वाद से हर समय, हर संभव, हर कदम में, या दिन हो या रात हो, मैं जब भी जनता बुलाए हैं मैं पहुँच गया हूँ। चाहे वो बारिश हो, आंधी हो, कोरोना हो, उससे मैं नहीं डरा हूँ। कोरोना में सभी लोग इधर उधर थे, लेकिन मैं उस कोरोना में भी जा कर के अपना जान पर खेल करके सभी को सेवा किया हूँ। मैं जाता हूँ जहाँ भी, हम 13 वार्ड है, 13 के 13 वार्ड में आप जहाँ कहिए कि मैं वहाँ चला जाऊँगा, मेरा जनता साथ है। अगर मैं जनता के साथ धोखा किया रहता तब ना आज मैं किसी वार्ड में जाता तो जनता मेरे साथ भी बर्ताव करते। मैं आज तक किसी को नहीं ठगा हूँ, नहीं ठगने की कोशिश करता हूँ। मैं साफ़ सुथरा राजनीति करता हूँ और साफ़ सुथरा राजनीति करूँगा। साफ सुथरी राजनीति करेंगे। और क्या अपील करना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? चुनाव आने वाले हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात कि आपको चुनाव चिन्ह मिल गया है। क्या चुनाव चिन्ह मिला, कौन सा क्रम संख्या, ये थोड़ा सा डिटेल करें। जी, आप लोग का आशीर्वाद से मोतियों की माला छाप क्रम संख्या 1 पर अंकित है। जो EVM मशीन से इनकी सभी जनता मालिक, मतदाता मालिक को से अपील है कि क्रम संख्या 1 पर हमारे मोतियों की माला छाप पर एक बार अगर मदद करके बटन दबा करके फिर से अगर मुखिया बनाते हैं तो जनता के भी सपना, और मैं भी चाहूँगा कि जो भी बचे कार्य है मैं उस कार्य को भी करके, सपना पूरा करके इस पंचायत को दिखाऊंगा। पिछली बार भी आपको शायद मोतियों की माला ही मिली थी। जी 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 जी, बहुत है। हाँ, पिछले बार भी मोती के माला ही मिले थे। अब बहुत ही अच्छा एवरेज से हमने इस चुनाव को हासिल किया था। बहुत काफ़ी अच्छा परसेंटेज से मैं इस चुनाव को जीता था जनता मालिक के आशीर्वाद से। फिर अगर मालिक चाहेंगे, हम उनके शरण में भी आए हुए हैं, अगर वो चाहेंगे तो फिर उससे भी ज़्यादा वोट से हमको जिताने की कोशिश करेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है, हाँ पूर्ण आशा है। जहाँ भी गए हैं कहीं से भी निराशा हाथ हमको नहीं लगा है। पूरा जनता मालिक का आशीर्वाद है कि आपको फिर से एक बार पुनः मौका देंगे। लोगों को कहना है कि एक बार आपको मौका देंगे, अगर आप इस पे खरा उतरेंगे तो फिर आपको इसलिए सोचा जाएगा, अगर आप खरा इस पे नहीं उतरेंगे तो आपको फिर इसे बदल दिया जाएगा। ये जनता मालिक को कहना है। मैं जाता हूँ। तो चलिए, तो मुखिया जी के हाल चाल में आपको हम दिखा रहे हैं झपहा क्षेत्र संख्या 2 के मुखिया नंदलाल साह का हाल चाल। और
बाकी प्रेशर बना अभी चुनाव में? प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो हो जब हम गलती करिए रहते तब ना प्रेशर बनता है। फिर हम तो घूमते रहते हैं हर जगह। हाँ, जहाँ भी 13 वार्ड में कभी इन्ने बुलाए थे, कभी उन्ने चल गए, कभी इन्ने बुलाए तो उन्ने चल गए। हमको चुनाव तो बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है। मान के चलिए अब जब लड़ाई होता है तो अगर जंग होता है, किसी से लड़ाई होता है तो लड़ने में तो थोड़ा सा परेशानी होता ही है। तो बातें भी होती हैं, आरोप भी लगता है, सब कुछ तो आरोप प्रत्यारोप तो अभी चुनावी है, तो जानबे करते हैं आप लोग भी, दौड़ के ये रूमर उठा, दौड़ के वो उठा, ये सब तो ऐसे है वो ऐसे है। लेकिन जनता मालिक सब जानती है कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन क्या कार्य किया कितने दिनों में, कौन क्या किया नहीं किया, सभी लोग जानते हैं। और सभी लोग अपने अपने मत बनाए हुए हैं, सिर्फ वो समय का इंतजार कर रहे हैं कि समय आएगा मैं नंदलाल साह को फिर से जिताऊंगा। तो 20 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं और हमारी भी आपसे अपील रहती है कि वोट ज़रूर करें। वोट सोच समझ कर वोट करना चाहिए। विकास कार्यों को देखते हुए जिसने विकास किया है वो आगे उनको करना चाहिए। और वोट करना आपका एक बहुत बड़ा मौलिक अधिकार है जिससे लोकतंत्र जिंदा रहता है। तो अभी आप देख रहे थे झपहा 02 क्षेत्र संख्या 2 से मुखिया जी का हालचाल, जो कि अनंत लाल शाह उर्फ नंदलाल शाह जी का हालचाल हमने लिया। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। किसी और पंचायत के मुखिया से करेंगे बात। तब तक के लिए कैमरामैन संजय ठाकुर के साथ मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। टाइल्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले HR जॉनसन्स टाइल्स का विशाल संग्रह अब मुजफ्फरपुर में एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ, जहां आपको मिलेंगे फ्लोर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, जर्म फ्री सैनिटरी वेयर, आउटडोर लॉन टाइल्स आदि के सैकड़ों डिजाइन एक छत के नीचे। अगर आप बेस्ट क्वालिटी के साथ मनपसंद डिजाइन चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं। उत्तर बिहार का एकमात्र जॉनसन्स टाइल्स का भव्य शोरूम मां भवानी ट्रेडिंग कंपनी, रुद्रा टोयोटा के बगल में, पटना रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम।